हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अंकित सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संज्ञा। मतलब दुनिया में जो कुछ भी है, अगर उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है। एकदम सच है। पहचान ही सबसे पहली सीढ़ी है। नाम के बिना तो इंसानी दिमाग किसी चीज को याद ही नहीं रख सकता। हाँ, और इसी पहचान को व्यवस्थित करने के लिए इसके प्रकार बनाए गए हैं। अगला सवाल इसी पे है। प्रश्न 2, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? सही उत्तर है 5। 5 भेद? जैसे फिल्मों में हीरो, विलेन या कॉमेडी वाले किरदार होते हैं? बिल्कुल। अब एक उदाहरण वाला सवाल लेते हैं। प्रश्न 3, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। अब यहाँ थोड़ा रुककर समझने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष हीरो की तरह है। हाँ, मतलब एक विशिष्ट पहचान। बिल्कुल। जैसे राकेश या हिंदुस्तान सुनते ही किसी विशेष चेहरे या एक खास नक्शे की छवि तुरंत उभर कर आती है। सही कहा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का सीधा सा फंडा है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी। इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। हिंदुस्तान एक ही है, लेकिन जब हम विशिष्टता से हटकर एक पूरी कैटेगरी की बात करते हैं तो खेल बदल जाता है। और मुझे लगता है वहीं से भ्रम पैदा होना शुरू होता है। वो भ्रम अगले कुछ सवालों में बिल्कुल साफ दिखता है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है पहाड़। क्योंकि पहाड़ तो कोई भी हो सकता है। हाँ, और इसी से जुड़े 2 सवाल और हैं। प्रश्न 5, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। और फिर आता है प्रश्न 6, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। और इन सबका एक ग्रुप वाला सवाल भी है। प्रश्न 7, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। सही उत्तर है लड़का, नगर, कार। अब यहाँ एक उलझन अक्सर होती है। कैसी उलझन? मतलब जब शहर सुनते हैं तो दिमाग में मुंबई या दिल्ली आ जाता है। पहाड़ सुनते ही हिमालय दिखने लगता है। तो अगर दिमाग में एक तस्वीर आ रही है तो फिर ये व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है? यही तो व्याकरण की सबसे बड़ी खूबसूरती है। शहर सुनते ही जो तस्वीर मन में आती है वो आपका एक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन व्याकरण के नजरिए से शहर शब्द अपने आप में पूरी दुनिया के सभी शहरों का एक ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट। अच्छा, मतलब पूरी जाति? बिल्कुल, वो एक पूरी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ एक कॉन्सेप्ट है और हिमालय उस कॉन्सेप्ट का एक जीता जागता विशिष्ट रूप है। हाँ, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हुआ। कार एक कॉन्सेप्ट है और मारुति उसका एक विशेष रूप। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे खंड पर आते हैं जहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। संदर्भ का जादू है ना? एकदम। यहाँ शब्दों का अर्थ पत्थर की लकीर नहीं होता। वाक्य में उनका प्रयोग तय करता है कि वे कौन सी संज्ञा बनेंगे। प्रश्न 8, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। और इसके ठीक विपरीत प्रश्न 9.9, आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ विभीषणों क्या है? सही उत्तर है जातिवाचक। अगर ध्यान दें तो ये दोनों सवाल तो जैसे व्याकरण के स्थापित नियमों को ही पलट रहे हैं। यही तो गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग शब्दों को रट लेते हैं कि पंडित हमेशा जातिवाचक होगा। हाँ, जो कि एक विद्वान वर्ग को दर्शाता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम कहते हैं पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो हमारा दिमाग तुरंत पूरे वर्ग को छोड़कर नेहरू जी पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ संदर्भ इतना मजबूत है कि उसने पूरी जाति को सिकोड़कर एक विशेष व्यक्ति में बदल दिया। ये तो समझ आ गया, लेकिन विभीषण वाले सवाल में तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि विभीषण रामायण का एक विशिष्ट पात्र है, लेकिन यहाँ वाक्य में वो उस ऐतिहासिक पात्र के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो घर का भेदी होने का प्रतीक बन गया। एकदम सही। वो धोखा देने वालों की पूरी एक श्रेणी का प्रतीक बन गया है। व्यक्तिवाचक नाम यहाँ एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। भाषा में संदर्भ से बड़ा कोई नियम नहीं होता। कमाल का लॉजिक है। जब एक नाम किसी का चरित्र बन जाए तो वो जाति बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? सही उत्तर है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता।
मतलब महान से महत्व, सुंदर से सौंदर्य। हाँ, जिन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। फिर आते हैं झुंडिया समूह पर। प्रश्न 11, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है झरना, क्योंकि झरना तो एक अकेली इकाई है ना। बिल्कुल, जबकि सेना या भीड़ समूह होते हैं। और प्रश्न 12, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अब आता है नापने तोलने वाला हिस्सा। प्रश्न 13, द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सही उत्तर है इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। हाँ, द्रव्यवाचक की यही सबसे बड़ी खासियत है। इसी का उदाहरण है प्रश्न 14, घी, दूध, कोयला, लोहा शब्द संज्ञा के किस भेद में आते हैं? सही उत्तर है द्रव्यवाचक। यहाँ मुझे हमेशा एक उलझन होती थी कि इन्हें गिना क्यों नहीं जा सकता, बस नापा तोला क्यों जाता है। इसे समझने के लिए थोड़ा कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान को देखना होगा। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी की कुर्सी है। ठीक है। अगर आप उस कुर्सी को बीच से काट दें तो क्या वे टुकड़े अब कुर्सी कहलाएंगे? नहीं, वो तो टूट गई। बिल्कुल, उनकी पहचान खत्म हो गई। इसलिए कुर्सी जातिवाचक है। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है और आप उसे बीच से काट दें तो वो टूटने के बाद भी लकड़ी ही कहलाएगा। ओहो, क्या बात है। जिस चीज की मूल पहचान उसके बटने या टूटने पर नहीं बदलती वो द्रव्य है। इसीलिए लोहा, दूध, सोना इन्हें गिना नहीं जाता। ये द्रव्यवाचक और जातिवाचक के बीच का अंतर समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो कटने के बाद भी वही रहे वो द्रव्य है। चलिए अब एक मैचिंग वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न 15, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए आई, जुलाई व्यक्तिवाचक, बी 2, मैना जातिवाचक, सी 4, कुंज समूहवाचक और डी 3, पानी द्रव्यवाचक। जुलाई एक विशेष महीना है, मैना पूरी जाति है, और कुंज लताओं का समूह है और पानी द्रव्य है। और इस खंड का आखिरी सवाल है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। सही उत्तर है घृणा जातिवाचक, ये भाववाचक है। बिल्कुल, घृणा एक भावना है, कोई वर्ग नहीं जिसे हम देख सकें। एकदम साफ। अब हम इस चर्चा के तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। सोचिए किसी फिल्म में एक ही डायलॉग या एक ही नाम बार बार आए। राम आया, राम ने राम का बैग उठाया। ये सुनकर कितनी बोरियत होगी? बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाएगा। इसी बोरियत को, जिसे व्याकरण में पुनरावृत्ति दोष कहते हैं, खत्म करने के लिए फिल्मों के स्टंट डबल की तरह एंट्री होती है सर्वनाम की। प्रश्न 17, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। और प्रश्न 18, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किसके पुनरावृत्ति दोष को दूर करता है? सही उत्तर है सबका नाम। संज्ञा के ये जो सबका नाम है, ये फंडा बहुत गहरा है। बिल्कुल, संज्ञाएं सीमित हो सकती हैं लेकिन सर्वनाम एक यूनिवर्सल पास की तरह है। मैं, तुम, वह, ये शब्द किसी भी इंसान के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। हाँ, ये भाषा को थकान से बचाते हैं। अब इसके भेदों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 19, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक तो विशेषण होता है। सही बात है। प्रश्न 20, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? एक सेक। सही उत्तर है 11। और अब प्रश्न 21, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आपका प्रयोग किस रूप में हुआ है? सही उत्तर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सीधे सामने वाले से बात करना। अब जरा इस अगले सवाल को देखिए। ये एक अच्छी पहेली है। प्रश्न 22, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सही उत्तर है 3, तुम्हारा, मैं और कौन। ये वाक्य तो सर्वनामों की वैरायटी समझने का बहुत शानदार उदाहरण है। एक ही छोटे से वाक्य में 3 अलग अलग काम बिना किसी संज्ञा का नाम लिए हो रहे हैं। तुम्हारा सामने वाले के लिए, मैं खुद के लिए और कौन सवाल पूछने के लिए। भाषा की यही कारीगरी तो अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है पुरुषवाचक। और प्रश्न 24, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सही उत्तर है सामान कौन लाएगा, क्योंकि यहाँ कौन आ गया, जो कि प्रश्नवाचक है। बिल्कुल। अब हम प्रवेश कर रहे हैं खंड 4 में।
यहाँ हम सर्वनाम के अनोखे किरदारों को समझेंगे। सर्वनाम केवल मैं और तुम तक सीमित नहीं है। प्रश्न 25, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम प्रकार है। सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। जो स्वयं के लिए इस्तेमाल हो। हाँ। प्रश्न 26, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। और अब वो सवाल जिसे समझना इस पूरे विश्लेषण का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, कौन सा? प्रश्न 27, गांधी जी महान थे, आपने देश को राह दिखाई, यहां आपने कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर है अन्य पुरुष। यहां हमेशा अचरज होता है, आप तो हम सामने वाले को कहते हैं ना, फिर ये अन्य पुरुष कैसे हो गया? इस प्रश्न को मैं हिंदी व्याकरण की एक मास्टर क्लास कहूंगा। कठोर व्याकरण के नियम से देखा जाए तो यहाँ उन्होंने देश को राह दिखाई आना चाहिए था, क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हिंदी भाषा में सम्मान की बहुत गहरी भावना है। किसी महान व्यक्तित्व के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए व्याकरण उनके अनुपस्थित होने पर भी उन्हें बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये भाषा का एक बेहद खूबसूरत आदर सूचक प्रयोग है। सच में ये जानकर एक अलग ही स्तर का अनुभव होता है। चलिए अब सम्मान से निकलकर संकेत की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो एकदम पक्का हो। हाँ, जैसे प्रश्न 29, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ यह ने उंगली की तरह इशारा किया। लेकिन जहां पक्का ना हो वहां क्या होता है? प्रश्न 30, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। सही उत्तर है वह कुछ खा रहा है। मतलब पता नहीं क्या खा रहा है। बिल्कुल, ये होता है। सही उत्तर है प्राणी सजीव और वस्तु निर्जीव। ये नियम भी कमाल का है। कोई दरवाजे पर है और दाल में कुछ काला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मस्तिष्क सजीव और निर्जीव के बीच बहुत स्पष्ट अंतर रखता है। हम कभी ये नहीं कहते कि दरवाजे पर कुछ खड़ा है। अनिश्चय की स्थिति में भी हमारा दिमाग इस बात को लेकर निश्चित होता है कि सामने वाला जीवित है या निर्जीव। हम कितने जटिल नियमों का पालन बिना सोचे समझे कर लेते हैं। इसी से जुड़ा अगला सवाल है प्रश्न 33, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार है। सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि दूध निर्जीव है इसलिए कुछ आया। एकदम सही। और प्रश्न 33, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? सही उत्तर है जो, वह, क्योंकि ये तो संबंध और निश्चय बताते हैं। और इसी के साथ हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, वाक्यों को जोड़ना। प्रश्न 34, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा वैसा क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर है संबंधवाचक। यहाँ सर्वनाम केवल नाम की जगह नहीं ले रहा, बल्कि एक पुल का काम कर रहा है। ये शर्त और नतीजे को आपस में मजबूती से जोड़ रहा है। बिल्कुल, एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट। प्रश्न 35, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य किन वाक्यों में हुआ है? सही उत्तर है ए, जो सोता है सो खोता है। बी, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। सी, जैसी करनी वैसी भरनी। डी, उपरोक्त सभी। इन सब में वो पुल साफ दिख रहा है। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? सही उत्तर है कौन। और अब इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल, जो हमारी आम बोलचाल की आदतों की पोल खोलता है। अरे वाह, देखते हैं। प्रश्न 37, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सही उत्तर है सर्वनाम। ये तो अक्सर बाजारों में या दोस्तों के बीच सुनने को मिल ही जाता है। मैंने मेरे को, तेरे को क्या है। व्याकरण के नजरिए से इसे एक दुर्घटना ही कहा जाएगा। इसे हम स्लैंग कह सकते हैं। इसका एक कड़ा नियम है कि जब कर्ता अपने ही लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम ही आना चाहिए। सही वाक्य होगा, मैंने स्वयं को सुधार लिया है। तो देखा कैसे एक छोटे से गलत शब्द से पूरा का पूरा व्याकरण हिल सकता है। इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट के सभी 37 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है वो ये है कि संज्ञा और सर्वनाम केवल परीक्षा पास करने के टूल नहीं हैं। ये तय करते हैं कि हमारी भाषा कितनी सटीक है। जब ये समझ आ जाता है कि कोई शब्द क्या काम कर रहा है, चाहे वो किसी को सम्मान देना हो या पुनरावृत्ति रोकना हो, तो भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है।
ये एकदम सच है। आज के इस गहराई से चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले बस एक विचार पर गौर करने का आग्रह करूंगी। व्याकरण केवल किताबों में लिखे गए निर्जीव नियम नहीं है, ये मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही जीवंत लॉजिक है। जरा सोचिए, दिन भर में कितनी ही बार विभीषण जैसे नामों का प्रयोग बिना ये जाने कर लिया जाता है कि हम एक व्यक्तिवाचक शब्द को जातिवाचक बना रहे हैं। भाषा का ये मनोविज्ञान सच में कितना अद्भुत है। इस सीखने के सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।